से कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है। बस कोशिश है सर, बाकी तो आगे। ये स्टेप मुझे सर बहुत अच्छा लगा, इसके लिए तो क्लैपिंग होती है मेरी। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि नए आदमी चल नहीं सकते, मगर आपने इंटरव्यू देखा होगा श्री रवि कपूर जी का, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि नए या पुराने होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी मेहनत के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर 2023 में चैंपियन बना नटराज जी 2 दांत के बछेरों में। बताना चाहूँगा ये नटराज जी मेरा एक खुद का फेवरेट घोड़ा है, जिसको मैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्योर मारवाड़ी घोड़ा मानता हूँ। सारा दिन हम फोटो वीडियोग्राफी करते रहते हैं, तरह तरह के घोड़े देखते हैं, मगर ऐसा घोड़ा कभी कभी देखने को मिलता है। और सिर्फ मैं ही इसका फैन नहीं हूं, मेरे अलावा भी बहुत सारे हॉर्स लवर्स हैं जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नटराज जी को फॉलो करते हैं, इनकी फोटोज को बहुत पसंद करते हैं और नटराज जी से बेहद प्यार करते हैं। दोस्तों, दूसरा पार्ट आपको दिखाने वाला हूं। इस पार्ट में बहुत सारी अच्छी जानकारी कपूर साहब ने दी है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो अभी हमने बहुत ज़्यादा फीस नहीं करी, जैसे विन के बाद कई लोग देखते हैं कि हमारा घोड़ा चैंपियन बन गया तो हम इतनी करें, तो बाकी अभी हमने 75,000 रखी है। तो अभी कोई विचार भी नहीं है कि आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो घोड़े से पैसे कमाने का नहीं है। शौक से मैंने घोड़ा रखा है जी। मेरे को बहुत प्यार है, शौक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नटराज जी जैसे बच्चे हर घर में, जो भी बंदा नटराज जी को यूज़ करना चाहे, सीमन को वो यूज़ करे, नटराज जी को यूज़ करे और अपने घर में नटराज जी जैसे बच्चे पैदा करे। वेरी गुड। बाकी हमने इसका आगे एआई के लिए सीमन भी प्रिजर्व करा दिया है। जैसे कि कोई दूर के लोग हैं, मान लीजिए गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं या दूर से हैं, वो लोग अपनी घोड़ियाँ नहीं भेज पाए, तो उनके लिए हमने एआई भी करने के लिए हमने सीमन भी फ्रोजन करा दिया है। वेरी गुड। आने वाले टाइम में हम वो तो भी अगर वो आपके पास कोई नहीं आ सकता, हाँ, तो आप सीमन प्रोवाइड कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे और बाकायदा हम डॉक्टर भी अपॉइंट कर देंगे जी, कि हम यहाँ से सीमन उस डॉक्टर को भेजेंगे जी, वो डॉक्टर उनके घर पे जाके तो वो कर देगा। उसकी सर कोई फीस अलग होती है? हाँ, उसकी हमने बेसिकली उसकी फीस हमने 41,000 रखी है जी, और 10,000 रुपये वो डॉक्टर लेंगे जी, वो जो उनके घर में जाके करेंगे जी। वो 10,000 रुपये लेंगे और प्रॉपरली 2 या 3 दिन रुक के, जैसे उसका बार बार अंडा चेक करना पड़ता है, चेक करके सेटिस्फैक्ट्री उनको करके हम यहाँ से सीमन डॉक्टर साहब के पास भेज देंगे, वो आगे उसको करेंगे। जो भी एक हाँ रहता है वो पूरा उसमें हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे राजस्थान के लिए हमने एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिए, पंजाब के लिए एक कर दिए, गुजरात के लिए एक कर दिए। इसी तरह से हम आगे इनको अपना जो नेटवर्क बनाएंगे और लोगों को ये फैसिलिटी देंगे कि वो अपने घर पे बैठ के ही अपने एनिमल्स को करा पाए। पर ये अभी थोड़ा नया है, इसलिए लोग इसमें अभी ज़्यादा नहीं आ रहे, पर आने वाले टाइम में आना पड़ेगा क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका रिस्क कवर हो जाता है, आपको ट्रैवलिंग में आपको जानवर के साथ कोई रिस्क नहीं होता ट्रैवल कराने का, और दूसरा आपका खर्चा कम होता है, और तीसरा ये है कि कोई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम भी अगर अपने स्टैलियन को, नटराज जी को कम यूज़ करेंगे तो हमारे को भी इन्फेक्शन का जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे सिमिलरली आगे घोड़ियों के ऊपर भी इसी तरह से। बहुत बढ़िया सर। जो एआई का है, अगर नई तरीके से ये सक्सेसफुल होता है तो ये सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, बट ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। आने वाले टाइम में ये आएगा जी, क्योंकि जो भी चीज़ नई स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसमें हिंड्रेंसेस होती हैं, लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर जैसे जैसे चीज़ समझ आती है फिर लोग उसको प्रेफर करने लगते हैं। सर सर आपसे बात करते हुए जब आपने ये कवरिंग की बात करी, बच्चों की बात करी, तो एक ना बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी इस घोड़ा मार्केट में। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि जब किसी घोड़े का नाम बन जाता है, कोई फेमस हो गया, तो मार्केट में गांव साइड के लोग या आपकी स्टेट के अलग से लोग, किसी भी दूसरी जगह से, तो कई बार ना कुछ लोग नाम लेकर के कोई घोड़ी सेल कर देते हैं। मान लीजिए घोड़ी प्रेग्नेंट है किसी दूसरे घोड़े से, और वो पैसा कमाने के चक्कर में बोल देंगे जो चैंपियन घोड़ा नटराज जी है, हमने तो उससे मेट करवा रखी है, और फिर वो पैसे कमाने के चक्कर में बेच देते हैं। फिर वो साल बाद बच्चा आएगा, फिर बच्चा आपके घोड़े का नहीं होगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घोड़े का नाम खराब होता है। बिल्कुल ठीक है जी। कई बार लोग
घोड़ी मेट नटराज जी से करवा के जाते हैं और बाद में उनकी गलती से घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं हुई, घर जाके उन्होंने कोई दूसरा घोड़ा खोल दिया, ठीक है, और फिर वो नाम ले रहे हैं जी, फोटो दिखाएंगे नटराज जी के साथ हमारी फोटो है, हमारा तो जी इसी का बच्चा है। तो कुछ ऐसा आपने सोचा है कि इससे कैसे बचे? नहीं, आपका बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है जी, और मैं इस चीज के ऊपर काम भी कर रहा हूँ जी, मैं बहुत थॉरोली इस चीज को समझ रहा हूँ कि ये काम हॉर्स वर्ल्ड में बहुत हो रहा है। जी, जी, तो इसके लिए हम एक और नई चीज शुरू कर रहे हैं जो कि हम लोग मे बी 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे जी। उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे घोड़े के पास, नटराज जी के पास जी, कवरिंग के लिए मेयर आएगी जी, हम उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेंगे जी। जो कि ऑनलाइन हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब कैसे होगा वो हमारे पोर्टल के ऊपर जी, हम उसका एक आईडी दे देंगे जी, और एक सर्टिफिकेट डिजिटली प्रिंट करके देंगे जिसके अंदर दोनों घोड़ा घोड़ी की फोटो होगी मेट होते हुए की, फेस मिलाने की, कवरिंग की तो नहीं देंगे, फेस मिलाने की देंगे। और जैसे ही वो ओनर जो मेयर वाला होगा वो हमें उसकी कंफर्मेशन देगा कि मैंने घोड़ी चेक कराई, मेरी घोड़ी पास हो गई, हम सिर्फ वो सर्टिफिकेट उसको 3 महीने बाद वो इशू करेंगे। और उस सर्टिफिकेट में फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जब उसके यहाँ वो फॉल पैदा होगा तो वो फॉल की फोटो भी हम मंगाएंगे और उसी सर्टिफिकेट के अंदर उसके फॉल की फोटो इंसर्ट करके 2 फोटोग्राफ्स लगा के देंगे और उस सर्टिफिकेट में बाकायदा हमारा एक बारकोड होगा जिसमें कि हमारी पूरी नटराज की पूरी डिटेल्स होंगी और उसको हम स्टैम्प एंड साइन करके देंगे। वेरी गुड। और वो प्रिंट निकाल के वो हम उनको देंगे और वो अगर चाहेंगे तो वो ऑनलाइन भी उनको वो अपना ओनर को जो आईडी होगा उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा कि इस नंबर से ये मेयर कवर हुई थी, वो नंबर से वो अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी निकाल सकेंगे। वेरी गुड। तो ऐसी एक फैसिलिटी देंगे। ये सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे पैदा होते हैं अब वो बच्चे पैदा हुए उसके बाद 1 साल बाद उसका डीएनए हो सकता है। जब वो 12 महीने का होगा फिर डीएनए के लिए सैंपल जाएगा, फिर 1 साल लगेगा, सैंपल के बाद फिर 1 साल लगेगा। तो 2 साल तक तो वो बंदा जिसने हेराफेरी करनी है वो तो पैसे लेके खा जाएगा। पर ये है कि जो भी बच्चा कोई खरीदे अगर वो उसको कहेगा कि ये नटराज जी का बच्चा है तो वो उससे ये मांग सकता है कि नटराज जी का बच्चा है तो इसका सर्टिफिकेट हमें दो। ठीक है। तो सर्टिफिकेट हमारी तरफ से इशू होगा करेंगे और उसको हम लोग स्टैंड करेंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर, ये पर्टिकुलर फोटो ये हमारे यहाँ इशू हुई है। वी स्टैंड अ गारंटी फॉर दिस कि ये नटराज जी का ही फॉल है। वेरी गुड। तो ये काम हम करना चाहते हैं, कहीं नटराज जी का नाम खराब ना हो, नाम भी खराब ना हो और लोग चीट भी ना करें नटराज जी के नाम के ऊपर, के नाम से। तो आने वाले टाइम में जब हम इसको शुरुआत करेंगे तो फिर लोग भी समझेंगे इसको और लोग भी इसको फॉलो करने लगेंगे। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करनी होती है उसके बाद लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ये एक बार सुनने में लोगों को हो सकता है ये लगेगा ये कैसे होगा, हाँ जी, मगर ये बहुत बढ़िया स्टेप है सर आपका कि आप जो कर रहे हैं ये सब लोगों के भलाई का है कि आपके पास कोई बंदा पंजाब से आ रहा है इतनी दूर फिर मीटिंग करके जा रहा है उसके पास प्रूफ ही ना हो। क्योंकि कई बार एक आम पुराने लोग क्या करते थे, एक रसीद बना के दे देते थे मीटिंग का, मतलब वो भी कुछ समय के बाद या तो खराब हो जाता था, गुम जाता था। मगर जो आपका ऑनलाइन, आज का ऑनलाइन जमाना है, मोबाइल में बैठे बैठे कोई भी जब भी दिल करे अपना सर्टिफिकेट निकाले आगे को दिखा दे कि हमने नटराज जी कवरिंग ली थी, ये बच्चा उसका, वो बकायदा हमारा स्टैम्प्ड होगा और कोशिश करेंगे हम उसके ऊपर अपना एक फेक भी ना बना पाए, होलोग्राम स्टिकर लगा देंगे क्योंकि फेक बना ही ना पाए उससे। वेरी गुड सर, क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त सर। आज की जनरेशन, आज के समय में इतना कुछ आप नए डिजिटलाइजेशन से कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है। बस कोशिश है सर, बाकी तो आगे ये स्टेप मुझे सर बहुत अच्छा लगा, इसके लिए तो क्लैपिंग होती है मेरी तरफ से। तो सर नटराज जी के बारे में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत मजा आया सर कि मतलब मैं हर रोज नए घोड़ों के ऑनर्स के पास जाता हूँ, घोड़ों को शूट करता हूँ, ऑनर से डिस्कशन करता हूँ, तो आपकी जो बातें सुनी ना ये कुछ नई अपडेटेड लगी, काफी कुछ नया था इसमें। तो बहुत सारे दोस्तों को ये वीडियो देख करके काफी नॉलेज मिलेगी। नहीं, मेरे को शौक है कि मैं कुछ करूं तो कुछ नया करूं, उसी का फायदा है। मेरी तरह जी मैं भी हर बार फोटो शूट में भी कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूं, मजा ही उसी में। तो आपके साथ मिला हूं आज 3 दिन हो गए तो मजा ही आ रहा है। तो सर अभी जो फार्म पे आपके पास जो मेयर्स रखी हुई है, हाँ जी, तो वो भी थोड़ा दोस्तों को बताई देंगे डिटेल, कौन कौन सी मेयर है और क्या है उसके बारे में जानकारी। हाँ, हमारे पास अभी 5 मेयर्स हैं। अच्छा, तो जिनमें से कि 2 मेयर्स ने तो फॉल दे दिया है, नटराज जी से 2 बच्चे आ चुके हैं जी। और बाकी जो 3 मेयर्स हैं, एक बहुत अभी रिसेंटली देने वाली है बच्चा। अच्छा, और 2 मेयर्स हो रहे हैं, एक अबलक है जी जो कि मैंने उदयपुर से ली थी, जैन साहब से, दिनेश जैन जी से। वाह, वो बहुत सुंदर घोड़ी है, उसमें बहुत सुंदरता है, वो भी आप दिखा देना उसको, आप वीडियो में बताइएगा मेयर्स भी। और एक घोड़ी है वो राज डिटेल सर अबलक की बताएं, वो एज या हाइट या ब्लड लाइन कुछ याद हो आपको?
उसकी एक्चुअली मंत्री जी वाला घोड़ा था कोई जी। उसकी उससे है, उसका डीएनए हमने करा रखा है। अच्छा, करा रखा है। डीएनए करा रखा है उसका, अननोन में डीएनए कराया क्योंकि मंत्री जी वाला घोड़ा अवेलेबल नहीं है, पर उसका डीएनए हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। मतलब उसका जो फॉल आएगा उसका डीएनए उसके साथ मैच हो जाएगा, मैच हो तो जाएगा। जो अबलख मेयर है सर, वो ये कवर्ड अपने नटराज जी से? ये नटराज जी से कवर्ड है, जनवरी में फॉल करने वाली है वो। और जो एक और मेयर है जिसने अभी फॉल दिया है वो राज तिलक है, इधर राज तिलक करके घोड़ा है, अबू राज का बच्चा है, अबू राज का। अबू राज का राज तिलक, उसकी आगे मेयर है, बहुत सुंदर बहुत प्यारी। क्या और कलर? ब्लैक कलर की मेयर Black है, color की। उसका आगे पट्टा है जी। बट वो मेयर की अगर क्वालिटी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी बच्चा है। दे रखा है। उसने बच्चा दिया है जी। जिसके बिल्कुल मैं आपको कह रहा था कान बिल्कुल ही बहुत अच्छी सुंदर कान आए हैं और बड़ी शार्प उसकी अच्छा, एक वो होगी। नजर तो आई तीसरी है। मेयर? और तीसरी मेयर एक है वो मक्खन की बेटी है, पंजाब में जो मक्खन 19 बार का कलर का चैंपियन घोड़ा था, है जी। ग्रे कलर का घोड़ा है जो 19 बार चैंपियन बना, वाह। उसके साथ डीएनए कंफर्म्ड है वो मेयर। अच्छा, वो मेयर डीएनए वो मक्खन की बेटी है। वो डीएनए कंफर्म मक्खन की क्या बेटी है। मार्किंग है घोड़ी की? उसकी घोड़ी की मार्किंग है, स्टार है उसके, स्टार है। स्टार है। और जो बच्चा आया है उसके भी स्टार है, और उसके भी काफी स्टार है। बड़ा स्ट्रक्चर वाला बच्चा उसने दिया heavy है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, बिल्कुल नटराज की कॉपी ही बनता है वो भी। और उसके अलावा अगर देखें तो एक वनराज लाइन से मेयर है, वो अभी फॉल करेगी शायद 5 महीने हैं उसको अभी, तो वो फॉल करेगी तब वो पंचकल्याण मेयर है जी। और एक पंचकल्याण मेयर अभी रिसेंटली देने वाली है, एक अबलग होगी, तो 2 का मैंने आपको बता दिया। टोटल हमारे पास 5 मेयर्स हैं। आप मेयर्स भी मैंने आपको फोटोग्राफ हम कर रहे हैं। जी, हमने शूट किया, दोस्तों को साथ में मैं दिखाता हूँ। हाँ। तो बात करते करते सर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, तो कर लूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करें ना। तो सर जैसे आपके पास जो मेयर्स हैं, मैंने इनको शूट किया, ये बड़े सुंदर लगी मुझे, इनकी मार्किंग, इनकी नेक प्रोफाइल, इनकी ब्लड लाइन, तो आपने बड़ी दूर दूर से इनको खरीदा है। हाँ जी। और बड़ी बात है कि आपके पास चैंपियन नटराज जी है, तो इनसे कवर करा रखा है। हाँ जी बिल्कुल। अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई दोस्त, क्योंकि आपका फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है वीडियो में, अगर कोई दोस्त फोन करता है कि कपूर साहब यार आपकी ये घोड़ी हमें बड़ी पसंद आ गई, तो क्या आप हमें दे देंगे? तो क्या अगर कुछ आपका कोई दोस्त आपसे कोई घोड़ी मांगता है खरीदने के लिए, खरीदना चाहता है आपसे, तो क्या आप दे सकते हैं, घोड़ी दे देंगे? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो मकसद है वो मकसद ये है कि नटराज जी के बच्चे, नटराज जी जैसे बच्चे घर घर में पैदा हों। तो अगर कोई मेरे से मेयर कवर्ड है, उसको कोई लेने में इंटरेस्ट दिखाता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा एडमेंट नहीं होऊंगा मैं कि मैं नहीं दूंगा। ठीक है, हम लोग बात कर सकते हैं फोन पे, तो आगे सोचा जा सकता है। चलो, क्या बात तो है। वो मैं उसमें ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं दे दूंगा, या मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैं नहीं दूंगा, पर मैं डेफिनेटली उन घरों में देना चाहूंगा जो कि मेरे जैसा प्यार रखना चाहेंगे जैसे मेरे नटराज जी के साथ है। क्योंकि मैं नटराज जी का एक बच्चा जो कि ऑलरेडी उसकी माँ के पेट में है, वो अपनी तरफ से उनको दूंगा, तो दैट इज माय पॉइंट एक्चुअली। अच्छा, मतलब आपको भी खुशी होगी अगर आपसे कोई लेना चाहता है, कर सकते खुशी हैं, खुशी घोड़ी दे सकते, बात कर सकते हैं, तो बात करने के बाद ही फाइनल बात कर सकते हैं। चलो सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे डिस्कशन करके। आज का इंटरव्यू मुझे लगा कि आप दोस्तों को भी सबको पसंद आया होगा। तो मैंने जो भी शूट किया है बीच बीच में, ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर नटराज जी के जो शॉट्स हैं वो दिखाए जाएं, जो अपनी घोड़ियों की आपने डिटेल दी वो सबके शॉट दिखाएं, उसके रिजल्ट दिखाएं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए हमारे पेज गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के ऊपर। बहुत जल्द आपको कैप्शंस अशोक शाला का पेज भी देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल। तो इनमें लगातार कंटिन्यू अगर आप जुड़ना चाहते हैं कपूर साहब के साथ, तो इनका पेज भी फॉलो करें, ताकि आपको ज़्यादा जो अपडेट्स हैं, डेली अपडेट्स हैं, वो नटराज जी के बारे में, सर के फार्म के बारे में आपको मिलते रहें। तो इनका लिंक जो भी होगा वो कोशिश करते हैं इस वीडियो में वो हम आपके सामने रखें, ताकि आप जुड़ सकें डायरेक्टली रवि कपूर जी के पेज के साथ। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव जी। बाकी आगे भी हम लोग इसके ऊपर बात करते रहेंगे, कुछ भी हम नया कर पाएंगे इसकी ब्रीडिंग के सुधार के लिए, और डेफिनेटली करेंगे, और आपके साथ मिलके करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम जो यहाँ कर रहे हैं उसको आगे बताने का सोर्स जो है वो आप ही हैं। बिल्कुल। तो मिलते रहेंगे। जाते जाते बस एक चीज़ और पूछ लेता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका आपको कैसा लगा? देखो गुरुदेव जी, मैं बहुत क्लियर और स्पष्ट बोलने वाला बंदा हूँ जी, और सारे लोगों को भी मैं यही बताऊंगा कि मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और बहुत सिलेक्टिवली लोगों के साथ काम करता हूँ। मेरे बहुत सिलेक्टिव दोस्त हैं, मेरे को बंदा वही पसंद आता है जो क्वालिटी वाला बंदा है जी। तो मैंने आपको काम करते हुए देखा कि जैसा मैं जुनून के साथ घोड़े के साथ जुड़ा हूँ,
जो मेरे को जुनून है, उस जुनून के साथ आप अपनी फोटोग्राफी कर रहे हो जी। क्योंकि मैंने देखा कल इनको, आपने मेरे को बोला कि नहीं यहाँ मेरे को ये सीन अच्छा नहीं लग रहा, वहां चलो। आपने मेरे को चला चला के मार दिया और कम से कम आपने मेरे को 5-7 किलोमीटर चलाया, जबकि शायद आपकी जगह मैं होता तो मैं भी ना चलता, मैं कहता यार यहीं कर लो। बट आपने देखा कि वहाँ सीन अच्छा नहीं बन रहा तो आपने उस लोकेशन पे लेके गए जो कि 2 किलोमीटर दूर थी। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप जो आपका प्रोफेशन है उसको अपने पैशन के साथ फॉलो कर रहे हो। और ये मेरी एक आपको राय भी है बड़ा होने के नाते कि जब आप अपने प्रोफेशन को अपने पैशन के साथ फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस मिलता है। और मैंने आपके काम करने का जुनून देखा, इसीलिए मैंने आपको दोबारा बुलाया जी। और भगवान करे कि हम लोग आगे के लिए भी जुड़े रहें। और मैं तो आपसे अभी यही बात कर रहा था कि साल में, पूरे साल में आपने मेरे इतने पैकेजेस, इतने वीडियोस आपने करने हैं जी। तो आपको आते रहना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि हमने आपसे काम कराना है। तो मेरे को आपका काम बहुत अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा जी सर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आप इतना टाइम देते हैं, आप इतनी वैल्यू देते हैं, तो मैं आपका भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने पहचाना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम दिल से काम करते हैं, मगर आप काम करवा रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो मेरा काम करने का मजा ही तभी है, मजा ही तभी है गुरुदेव जी, जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो। एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, क्योंकि लास्ट टाइम आपने किया, अभी आपने किया, पहले से अभी आप में और इम्प्रूवमेंट मेरे को नजर आई है। मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, फैल मत जाना आप कि मेरे को कपूर साहब ने तारीफ कर दी। आपने अच्छा किया तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।